चलिए बेटा देखो ध्यान से, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्या है। सर अभी हमने देखा था जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, या तो हम उसको कैश पे कर रहे थे, या फिर जो अमाउंट उसको ड्यू था वो कहां ट्रांसफर कर रहे थे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। कहां ट्रांसफर कर रहे थे? उसके लोन अकाउंट में, राइट। पर अब क्या हो रहा है, अब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उस लोन की पेमेंट कैसे करेंगे, तो वो ही आज हम सीखने वाले हैं। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो अमाउंट उसे हमें ड्यू था वो हमने उसको पे नहीं किया था, वो हमने उसको कहां ट्रांसफर कर दिया था, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो वो लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो हम सीखेंगे आज, जिसको बोल दिया सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखो सर, सिंपल सी बात है, आप बैंक से लोन लेते हो बैंक से लोन, तो बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहे तो मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो, क्वार्टरली दे दो, ईयरली दे दो। ऐसी जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हो तो उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स भरनी पड़ती है हमें, तो हमारे ऊपर होता है। जैसे एलआईसी की कोई आपने पॉलिसी ली, तो उसमें क्या होता है कि सर आप मंथली दे दो, हाफ ईयरली दे दो, क्वार्टरली दे दो, ईयरली दे दो। तो इसमें भी यही होगा कि लोन अकाउंट कैसे कैसे हम पे करेंगे, कब से पे करना शुरू करेंगे, और कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। जल्दी बताओ, इस लोन पर हम इंटरेस्ट लेंगे या इंटरेस्ट देंगे? सर देंगे, क्योंकि लोन हमने लिया है या लोन बन गया? लोन बन गया। सर उसकी कैपिटल का पैसा देना था उसको, जो कि हम उसको दे नहीं पाए, तो हमने वो सारा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब लोन अकाउंट की पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली हाथों हाथ तो नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले रिटायर सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो पेमेंट है, जो कि पेमेंट होगी लोन की, पेमेंट कैन बी मेड annually, payment can be made annually, half yearly, क्वार्टरली और मंथली। सर इस लोन को हम हर साल भी पे कर सकते हैं, ठीक है, हर 6 महीने बाद भी पे कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद भी पे कर सकते हैं, और हर महीने भी पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। अब सर इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ओनली simple interest will be provided, only simple interest will be provided। सर इसका मतलब क्या होता है बताओ जी? सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा हमसे पार्टनर। तो जो हमें लोन देना है उसमें क्या देना है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देना है। सर फॉर एग्जांपल, मैंने आज लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, मुझे 1 साल बाद देना था, मैंने 1 साल बाद नहीं चुकाया, 10% का इंटरेस्ट था, कितना हो गया? 50,000। अब वो मैंने अभी तक दिया नहीं है, मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट भी नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया, टोटल मेरे पास कर्जा कितना हो गया? 5 लाख लोन का हो गया, 50,000 इंटरेस्ट का हो गया। अब जब अगले साल में पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो 5 लाख पे कैलकुलेट करूं या 5,50,000 पे कैलकुलेट करूं? 5 लाख पर। किस पर सर? 5 लाख पर, क्योंकि 5,50 पे करूंगा तो क्या हो गया? 50,000 तो उसमें इंटरेस्ट का था, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें नहीं लेना होता, हमें सिर्फ कौन सा इंटरेस्ट लेना होता है? तो यानी सर अगले साल 5.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, कितने के ऊपर होगा? सिर्फ 5 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? यानी इसमें बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो कि एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको डेट का भी ध्यान रखना है, कब से, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, अब इंटरेस्ट ड्यू करना है या पे करना है, वो प्रॉपर हमें लेके चलेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो बेटा मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी, 3:5:3:2 का इनका रेशियो है। अब ए रिटायर्ड, ठीक है जी, ए रिटायर्ड। अब अमाउंट ए रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल
2025 अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एज लोन अकाउंट वॉज ₹60,000। हाँ जी, ए के लोन में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? 60,000। यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट का सारा कुछ मिलाकर के उसको कितने रुपए देने हैं? बस 60,000 रुपए देने। कितने देने हैं? 60,000। ठीक है। इट हैज टू बी पेड, इट हैज टू बी पेड इन 2 annual equal installments, 2 annual equal installments along with a interest of 10% per annum show एज लोन अकाउंट। अब कहता है ए का लोन अकाउंट बना के दिखाओ। अगर हमें ए को 60,000 देने हैं और कैसे देने हैं? हर साल देना है। कैसे देना है? इक्वल अमाउंट देना है। कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है सर? 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। कैसी कैसी इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए सर? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो मुझे बताओ 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, 60,000 रुपए टोटल अमाउंट ड्यू है, तो कितना कितना दिया जाएगा? 30-30। यानी पहले 1 साल बाद कितना देंगे? 30। फिर 1 साल बाद कितना देंगे? 30, और लोन हो जाएगा खत्म। पर उसके साथ क्या देना है सर? इंटरेस्ट। कितना? 10% पर एनम का। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मान लेते 31 अक्टूबर, सॉरी 31 मार्च, यानी 1 साल बाद से आपको शुरू करना है। यानी सर इसकी सबसे पहले इसको इजी करने के लिए हम इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है। देखो टाइमलाइन कैसे बनेगी सर, सभी को आती है बेटा। ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 25। खत्म कब होगा? 31 मार्च 26। फिर दूसरा साल बेटा कहां से होगा? 1 अप्रैल 26 और 31 मार्च 27। ठीक, बोलो बात क्लियर है? अब लोन अकाउंट में कब ट्रांसफर हुआ है सर? इस दिन ट्रांसफर हुआ है। इस दिन मेरे ऊपर कर्जा था ए का, कितने रुपए? 60,000 रुपए। अब बेटे 60,000 को कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 2, वो भी इक्वल इक्वल। कब करेंगे? ईयर के एंड में। लिख देता हूं, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में पे करना है। बोलो बात क्लियर? तो मुझे तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे हुई होगी? 31 मार्च 2026। यानी सर मैं पहली इंस्टॉलमेंट मैंने यहां पे करी होगी। कितने रुपए की पे करी होगी सर? 30,000। ये बात तो क्लियर है। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 की कब पे करी होगी? 31 मार्च 2027। यानी सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहां आ जाएगी कितने रुपए की? 30,000 की। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर हमें इसमें और क्या प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट। कितना? 10% पर एनम। तो बताओ मेरे पास लोन किस दिन था? 1 अप्रैल 25 में था। तो ये 60,000 रुपए का पैसा होना हो मैंने यूज किया होगा। था किसका? ए का। मेरे को देना था, मैंने ए को नहीं दिया। तो मैंने इसको इस साल कितने महीने यूज किया? यहां से लेके यहां तक, जल्दी बताओ सर। पूरे 12 महीने यूज किया। यस। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का दूंगा? पूरा 12 महीने। कितना रुपया यूज किया? 60,000। तो सर यहां पर प्लस इंटरेस्ट देंगे साथ में। 30,000 के साथ क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। कितने पे कैलकुलेट होगा सर? 60,000। 60,000 का 10% डेट इज 6,000। बोलो ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ, मैंने 60,000 का लोन था, उस पर इंटरेस्ट दे दिया, साथ में ये इंस्टॉलमेंट भी दी होगी 30,000 की। तो क्या अब अगले साल जब मैं यहां आऊंगा 1 अप्रैल पे, तो मेरे ऊपर कर्जा 60,000 का या कम हो चुका है? कितने का हो गया? 30। तो सर अब लोन मेरे ऊपर कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का है। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब इस 30,000 रुपए को मैंने कितने महीने यूज किया भाई? सर पूरे अगेन 12 महीने यूज किया। तो अब फिर से इंटरेस्ट पे किया जाएगा कितना?
30,000 रुपए के ऊपर 10%, जो कि कितना आएगा 3,000। तो मुझे बताओ बेटा टोटल पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कितनी हुई, 30 + 6, यानी टोटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी है, 36,000 की, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 33,000 की। लो जी, लोन अकाउंट बंद हो जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई भाई? 60,000 रुपए का लोन था, पूरे साल यूज किया, तो साल के आखिरी में 6,000 रुपए इंटरेस्ट आया। अब मैंने उसको दिए 6,000 रुपए, कहता भाई इंस्टॉलमेंट की बात करी थी, ठीक है, 30,000 रुपए का उसका कर्जा भी वापसी कर दिया। अब मेरे ऊपर कर्जा कितना बचा, 30 का ही तो बचा। तो अब इस साल मैंने 60,000 यूज करे, 30,000 यूज करे, 30, तो अब इंटरेस्ट भी कितने पे दूंगा, 30 पर दूंगा। तो 30 का 10%, 10,000, सॉरी 3,000, तो टोटल हो गया 33,000। बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? बस एक नंबर लाइन बन गई। इसके बाद क्या करना है, हमें लोन अकाउंट बनाना है, उसको देखते हैं लोन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। बेटा ये डेथ के लिए भी है, रिटायरमेंट के लिए भी है, दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है जी, आइए एक छोटा सा प्यारा सा लोन अकाउंट बना लेते हैं। देखो डेट का जरूर ध्यान देना है बेटा, डेट भी लिखेंगे। लीजिए लोन अकाउंट देखो कैसे बनेगा भाई। यहां पर क्या आएगा बेटा, डेबिट क्रेडिट, यहां आएगा एज लोन अकाउंट। बेटा ये आ गया आपकी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटा बताओ सबसे पहले क्या हुआ होगा सर, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा पैसा। वो पैसा कहां से ट्रांसफर हुआ, कहां था वो सारा का सारा पैसा जो हमें ए को देना है, वो सारा का सारा पैसा कहां था, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल में था। यानी पार्टनर्स कैपिटल से निकाल करके मैंने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे बताओ क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट। तो एज का लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो कौन सी डेट को आया बेटा, 2025 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। लीजिए ए की कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए आए हमारे ऊपर कर्जे के, 60,000 रुपए। ठीक है जी, अब तो सर क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। सबसे पहले पे करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। सर पहले क्या करते हैं, तो अभी तो मैंने अपनी 60,000 का कर्जा बनाया था अपने ऊपर, अब उसका इंटरेस्ट देना है, तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट का भी कर्जा बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे 60,000 देना है। अब ड्यू कब करेंगे सर, ईयर के एंड में, जो कि होगा 2026 मार्च 31। यहां क्या लिखेंगे सर, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ जी कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 6,000। अब आपकी मर्जी है, या तो यहां पर जो चीज हमने यहां लिखी है 6,000 10% करके दिखा दो, या फिर यहां पर सीधा क्या लिख दोगे, जल्दी बोलो, वर्किंग नोट से देख लो जाकर के भाई। कहां से देख लो, क्योंकि वर्किंग नोट में हमने सॉल्व कर दिया 6,000, तो यहां पर लिख दिया हमने 6,000। तो टोटल कर्जा कितना हो गया अपन के ऊपर, 66,000, 66,000। अब ईयर के एंड में इंटरेस्ट भी ड्यू किया, अब क्या करना है, इसकी पेमेंट भी करनी है। तो पेमेंट क्या होगी, तो पेमेंट होगी तो लोन कम होगा अपना, लाइबिलिटी कम होगी। कब कर रहे हैं सर, 2026 मार्च 31 को ही पेमेंट भी कर रहे हैं, लिखेंगे टू बैंक। अब बताओ बेटा पेमेंट कौन कौन सी होनी है, कितनी पेमेंट होनी है, 36,000, 30,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट के नाम के पे करने हैं, प्लस 6,000 ये वाले इंटरेस्ट के पे करने हैं, तो टोटल हो गए 36,000। यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, एक साल बाद अभी भी मेरे ऊपर कितना कर्जा बचा हुआ है। तो ये हो गया बेटा 66,000, इधर भी हो गया 66,000, 36 गए तो कितना बच गया, 30,000। देखो 30,000 ही बच रहा है बैलेंस। ठीक, अब सर ये अकाउंट हो गया बंद इस साल का, नेक्स्ट ईयर फिर से ओपन होगा। ठीक, ढक्कन इस तरफ बंद होता है तो दूसरी तरफ खुलता है,
तो अब ये सीडी इधर आएगा बीडी बनकर, 2026 चल ही रहा है, अप्रैल 01 बाय बैलेंस बीडी 30,000। लो जी, लोन अकाउंट फिर से खोल दिया, 30,000 की लायबिलिटी दिखा दी। ठीक, अब फिर क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट ड्यू कौन सी डेट को होगा, जल्दी बोलो। 2027 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कहां से देखेंगे सर, वर्किंग नोट से देखेंगे। कितना आएगा, 3,000 रुपए। अब सर सेम डेट 2027 मार्च 31 को पेमेंट करेंगे टू बैंक, 30,000 इंस्टॉलमेंट का, 3,000 इंटरेस्ट का। लो जी, हो गया 33,000। और देखो अब सीडी कुछ नहीं बचा, ये हो गया अपना लोन अकाउंट बंद। कई बार कहता है प्रिपेयर ए लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड, जब तक कि उसकी पूरी पेमेंट ना हो जाए। तो देखो पेमेंट पूरी होगी ना, इधर भी 33 आ गया, इधर भी 33 आ गया, अब कोई कर्जा नहीं है, पूरा लोन पे हो गया है। ठीक, अब इसी में क्या आएगा, मंथली आ जाएगा, क्वार्टरली आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बार बार, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तो हमने इस साल लोन लिया था और इसी की साल के एंड से क्या कर दिया था, लोन पे इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया था, पेमेंट शुरू कर दी थी। अब कई बार क्या कहेगा, नहीं हमें यहां से पे नहीं करना, हम नेक्स्ट ईयर से पे करना शुरू करेंगे। तो वो वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएंगे टाइमलाइन बनाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा एक बार इसकी जनरल एंट्री बताओ, क्या बनेगी जनरल एंट्रीज। सर जनरल एंट्रीज भी आ सकती है पेपर में, बेटा बिल्कुल आ सकती है जनरल एंट्रीज भी। जरा बताना जनरल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया पार्टनर्स की कैपिटल से, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल से पैसा निकाला और ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना, 60,000 और 60,000। बोलो बात क्लियर। दूसरा मैंने क्या किया सर, लोन अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद सर मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया था। क्या किया था सर, इंटरेस्ट ड्यू किया था। और इंटरेस्ट ऑन लोन में लिए खर्चा होता तो डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट को क्रेडिट किया था वहां पर कितने रुपए, 6,000। लो जी हो गया। उसके बाद क्या कर दी सर मैंने, पेमेंट कर दी। तो क्या होगा, एज लोन अकाउंट डेबिटेड, यही है, एज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो लीजिए टू बैंक, कितनी पेमेंट करी, बोलो जी बोलो, कितनी पेमेंट करी, 36,000 रुपीज की। बेटा अब देखो ईयर एंड हो गया, ध्यान रखना ईयर के एंड पर एक और एंट्री करी जाती है, वो होती है अपनी किसकी, जल्दी बोलो, जो इंटरेस्ट है वो अपना क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसको कहां पर राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। तो यहां पर एक जो इंटरेस्ट, पूरे साल में इंटरेस्ट कितना पे किया बेटा, जल्दी बोलो, 6,000। तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, 6,000 6,000। ठीक है जी। अब सर ये सारी एंट्री दोबारा रिपीट होगी, मांगे बिल्कुल बेटा रिपीट होगी सेकेंड ईयर के लिए। अब आओ जी फिफ्थ एंट्री। अब क्या किया मैंने, क्या मुझे बताओ, दोबारा से मैंने कोई लोन ट्रांसफर किया है, नहीं तो ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री है, इसको हमें नहीं करना। अब क्या करेंगे जल्दी बोलो सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एज लोन अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ड्यू करना बेटा, 3,000 3,000। फिर क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे, एज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितनी पेमेंट करी, 33,000। और बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फाइनेंस कॉस्ट को राइट ऑफ करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, 3,000 और 3,000। बोलो बात क्लियर है। यानी ईयर के एंड में
जितना भी टोटल इंटरेस्ट पे किया होगा वो क्या होगा, एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और दूं, ये कौन सा था, एनुअली वाला था सर, कौन सा था, एनुअली वाला। एक क्वेश्चन करते हैं अब हाफ ईयरली वाला, या क्वार्टरली वाला कराऊं, क्वार्टरली करा दें, आइए क्वार्टरली करते हैं सर। हटा दूं इसको, रुकू, देखो जी क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, आर रिटायर हो गया 1 अक्टूबर 25 में, यानी साल के बीच में, ठीक है। और कहता है जो टोटल अमाउंट ड्यू है आर का वो 40,000, टोटल 40,000 देने थे, ठीक है, जो कि हमें 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जो कि स्टार्ट होगी कब से, 31 मार्च 2026 से, यानी हमें 2026 31 मार्च से पे करना स्टार्ट करना है। तो सर पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं इसकी, हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो बेटा, आप लोग बताओ ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, बोलो जी ईयर बताओ फटाफट। पहला ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 25, खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 26, फिर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 26, खत्म होगा 31 मार्च 27। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ लोन कब है मेरे पास, 1 अप्रैल को 1 अक्टूबर को है, 1 अक्टूबर को, तो यहां बीचों बीच होगा, ये आ गया आपका 1 अक्टूबर 25। यहां पर मेरे पास कर्जा है कितने रुपए का टोटल, जल्दी बताओ, 40,000 रुपए का, जिसको मुझे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। तो बेटा इंस्टॉलमेंट्स कितने की बनेगी, टोटल है 40,000, इंस्टॉलमेंट है 4, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की हो गई, 10,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होगी। और कैसी पे करनी है, क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में। चलिए तो सर बताओ अक्टूबर से 3 महीने काउंट करो, अक्टूबर पहला हो गया, नवंबर, दिसंबर, यानी सर यहां पर बीच में आएगा 31 दिसंबर 25, फिर जनवरी फरवरी मार्च, यानी सर कायदे में तो क्वार्टर यही आएंगे, एक क्वार्टर यहां खत्म होगा, फिर दूसरा क्वार्टर यहां खत्म होगा, ठीक। फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, जल्दी बोलो, 1 जुलाई 26, फिर 1 अक्टूबर 26, 1 जनवरी ले लो चाहे, 31 दिसंबर 2026, चलिए इसको जून बोल देते हैं। अब बेटा ये देखो, ध्यान से देखना, 3 महीने का दिन, पहली पेमेंट अपनी यहां होनी चाहिए 10,000 की, फिर 10,000 की पेमेंट यहां होनी चाहिए, फिर 10,000 की पेमेंट यहां होनी चाहिए, और 10,000 की पेमेंट यहां होनी चाहिए, 4 पेमेंट होनी चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। पर क्वेश्चन जिसने ध्यान से पढ़ा वो ये काम नहीं करेगा। हम क्या करते हैं सर, लो जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 की यहां दे दो, सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 की यहां दे दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 की यहां दे दो, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 10,000 की यहां दे दो, पर ये हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। सर क्यों, क्योंकि इसने बोला है जो इंस्टॉलमेंट पे करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2026, यानी सर मुझे पे तो करना है पर स्टार्ट कहां से करना है, यानी पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे होगी, ठीक है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां पे होगी, तीसरी यहां होगी, और चौथी यहां पर होगी। बोलो बात क्लियर हुई, यानी कहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर का दिसंबर ही तो आएगा, 31 ही आता है दिसंबर तो, ये फिर 1 जनवरी लिख लो। तो बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां होगी, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, समझ में आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम क्या लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कितने रुपए की पेमेंट होगी यहां पर, 10,000, यहां पर 10,000, यहां पर 10,000, और यहां पर भी 10,000, और लोन हमारा चुकता हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
बोलो बात क्लियर। अब बेटा मुझे तो मेरे पास लोन कितने रुपए का है यहाँ, तो इसको मैंने पहले यहां से लेके यहां तक यूज किया, कितने महीने, कितने महीने यूज किया बोलो, 6 महीने। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का ड्यू करूंगा, 6 महीने का। जरा था ना 6 महीने का कितना हो जाएगा, 40,000 का 10%, 4,000, 4,000 का आधा 2,000। तो टोटल पेमेंट कितने की होगी बेटे, 12,000 की। कितने की, 12,000 की। बोलो बात क्लियर। उसके बाद यहां पर मेरे पास लोन कितने का बचेगा जल्दी बताओ, 40,000 का था, 10,000 की पेमेंट हो गई, कितने का बच गया, 30,000 का। चलिए लोन 30,000 का बच गया, तो ये यहां से यहां कितने महीने यूज हुआ, 3 महीने। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, किसको कंफ्यूजन है, शिवा कह रहा सर बताओ भाई कहां कंफ्यूजन, यहां होगी। ये 10,000 30,000 यूज करे कितने महीने तक, भाई 40,000 थे, पहले 6 महीने यूज करे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट दे दिया और साथ में 10,000 पेमेंट भी कर दी। तो कितने बच गए मेरे पास लोन का अमाउंट, 30। 30 में फिर 10,000 यहां पे कर दिए, है ना, तो अब लोन अमाउंट कितना बच जाएगा, 20। ठीक है, 20 में फिर 10 पे कर दिए तो लोन अमाउंट कितना बच जाएगा, 10। फिर 10 पे कर दिए तो लोन अमाउंट कितना बच जाएगा, नील। ठीक, तो अभी 30,000 पे दूंगा, तो यार 30,000 का इंटरेस्ट बताओ, 30,000 का 10%, 3,000, 30,000 का 10%, 3,000, 3,000 का आधा 1,500, और 1,500 का आधा 750। तो यहां पर आएगा 750 रुपए इंटरेस्ट। आया समझ में, नहीं आया। चलिए यहां लोन 20,000 है, 10,000 पेमेंट हो गई, तो अब यहां से यहां कितने महीने यूज किया अगेन, 3 महीने। तो अब किस पे दोगे बेटा इंटरेस्ट, 20 पे दोगे 30 पे दोगे, 20 पे, क्योंकि 30 में 10 तो पे कर दिए। तो बताओ जरा कितना होगा, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 का आधा 1,000, 1,000 का आधा 500। तो सर यहां पर जाएगा 500 रुपए साथ में इंटरेस्ट। बोलो बात क्लियर। अब 10,000 की पेमेंट फिर कर दी, अब इंटरेस्ट लोन कितना बच रहा है, 10,000 का। आइए 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का आधा 500, 500 का आधा 250। तो यहां पर जाएगा 250 रुपए का इंटरेस्ट। देख रहे हो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हम पेमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम हो जा रहा है। सबसे पहले हमने 2,000 रुपए पे करे इंटरेस्ट के, फिर हमने 750, फिर हमने 500, फिर 250। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि साथ में मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा हूं, पार्ट पेमेंट करता जा रहा हूं लोन की। ठीक है ना, अगर ये नहीं करता, मैं पेमेंट नहीं करता लोन अमाउंट की, तो क्या होता, सारा इंटरेस्ट सेम होता फिर हर साल का, राइट। आइए बस फटाफट बना देते हैं इसका लोन अकाउंट। तो किसका है, आर्स लोन अकाउंट, बट डेट बोलो फटाफट, 2025 अक्टूबर 1, क्या लिखूं, बाय आर्स कैपिटल, कितना आएगा, 40,000। लो जी सर, 40,000 का लोन था। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी बना सकते हो, ये तो मैंने आपको टाइमलाइन के थ्रू से बताया ताकि आपको इजी लगे। आप चाहे डायरेक्ट कर लो, 40,000 का लोन था, अब इंटरेस्ट कितने पे दिया जाएगा सर, 40,000 पे। कब देना है, ईयर के एंड में। तो सर ईयर का एंड कब आएगा, 2026 मार्च 31। बड़ा टाइम, टेंशन ही नहीं है, यहां आते सीधा कूद के यहां आ गए 31 मार्च पर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया हमने बेटे, 2,000 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है अपना 2,000 बेटा, फिर सेम डेट को पेमेंट कर रहे हैं,
2026 मार्च 31 टू बैंक। लीजिए, एक तो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करी है प्लस 2,000 रुपए का इंटरेस्ट, 12,000 रुपए पेमेंट करी। तो इधर हो गया 42, इधर हो गया 42 और बच गया 30,000। ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी कितना, 30,000। अब ये फिर से उतारूंगा कब, अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। देखो पहले लोन 40 का था, 40 के ऊपर इंटरेस्ट दिया, अब लोन कितने का अपन के, 30 का, तो 30 पे देंगे। यहाँ पहला साल खत्म हो चुका है ये, अब ये दूसरा नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है। ठीक, अब क्या अप्रैल में कुछ किया, नहीं सर, अप्रैल में 3 महीने चला, 3 महीने पर मैंने पेमेंट करी है 10,750 की, तो पहले इंटरेस्ट कितना ड्यू किया होगा, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट कितना ड्यू करूंगा 3 महीने का, 750 रुपए। तो 30,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आया 750। कब सर, जून 30, जून 30 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 750। ठीक, फिर क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे जून 30 को ही। कितनी की पेमेंट कर रहे हैं सर, 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट की और 750 इंटरेस्ट के, तो 10,750। तो देखो अपना बैलेंस सीडी निकल के आएगा आपका, ठीक है, सीडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते चलो। ठीक सर, पेमेंट होगी 10,750। उसके बाद कब है, अक्टूबर में फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा कितने का, 500 का। तो लीजिए अक्टूबर 1 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 500, फिर अक्टूबर 1 को ही पेमेंट करी है टू बैंक 10,000 प्लस 500, ये आ गया 10,500। फिर 1 अक्टूबर हो गया, 31 दिसंबर, दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 250 रुपए। फिर यहां दिसंबर 31 को पेमेंट करी टू बैंक 10,000 प्लस 250, हो गया 10,250। लो जी लो, टोटल लगा लो, 750, 250, 1,000, 1,500, 31,500, 31,500। खत्म क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप फटाफट करके दिखाओगे। चलें आगे चलें। देखो भाई क्वेश्चन समझो, डेथ का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट और डेथ में एक ही चीज मैंने डिफरेंस बताया था, रिटायर में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बन जाता है, डेथ के केस में क्योंकि वो पार्टनर बचा ही नहीं है, जा चुका है, तो उसका अकाउंट नहीं खोल सकते, इसलिए उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है। इसलिए मैं यहां पर क्वेश्चन में प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है ना, सी रिटायरिंग, सी का लोन अकाउंट नहीं होगा, सी के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट होगा। ठीक है, देखो बताया बेटा, सी कब मरा है, 1 जनवरी 25 को मरा है, टोटल अमाउंट उसको 90,000 रुपए देना है, जो कि हम लोन के थ्रू देंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, जो कि इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगी 31 मार्च 2026 से, 3 साल। बोल दिया ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स एनुअली। नहीं, यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, यही तो फंसाएगा ना, ये तो देखना, आपको जान के ऐसा क्वेश्चन दिया ना मैंने। अब इंटरेस्ट, अब पेमेंट कब करनी है हमें, पहली पेमेंट 31 मार्च 2025 को होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, है ना, पर करनी कब है, स्टार्ट करने के लिए कब से बोला, 2026 से। तो जो पेपर में क्वेश्चन बोलेगा उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका बात माननी पड़ेगी भाई। बेटा 3 साल में पेमेंट होनी है, एक, दो, कितनी लाइनें बनेंगी जल्दी बोलो, 3,
4, बताओ जी डेट बोलो सबसे पहले। 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, 1 अप्रैल 27, 31 मार्च 28। ठीक है जी, बताओ लोन किस दिन है हमारे ऊपर कर्जा? यहां पर 1 जनवरी 25 को मेरे ऊपर लोन था, कर्जा था कितना? 90,000 रुपए का। अब देखो एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है ईयर के एंड में। स्टार्ट कब से करना है? 31 मार्च। कितनी इंस्टॉलमेंट है टोटल? 3। सर 3 है तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? सर पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहां पे होगी और तीसरी इंस्टॉलमेंट यहां पे होगी। सर यहां क्यों नहीं पे कर रहे 31 मार्च 25 में? क्योंकि बेटा बोला है कब कि स्टार्ट कब से करना है? 31 मार्च 26 से, इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ा, यहां से स्टार्ट करना पड़ रहा है। बोलो बात क्लियर? पर सर यहां से लेके क्या यहां तक पैसा यूज किया होगा नहीं किया होगा? किया होगा सर। ये 90,000 कितने महीने यूज होंगे यहाँ पर? 3 महीने। तो सर इसका भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मां के बिल्कुल देना पड़ेगा, पर अभी पेमेंट उस इंटरेस्ट की नहीं होगी। वो कब होगी? 31 मार्च 2026 से ही स्टार्ट करी जाएगी पेमेंट। बोलो बात क्लियर? तो सर कैसे होंगे बता सर, टोटल कितना अमाउंट बनेगा सर? 90,000 पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो 90,000 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 30,000। तो सर पहली इंस्टॉलमेंट 30,000 प्लस इंटरेस्ट रहेगा, 30,000 प्लस इंटरेस्ट, 30,000 प्लस इंटरेस्ट। क्लियर बात? अब सर इंटरेस्ट देखते हैं। यहां पर तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट की हो नहीं रही, यहां पर सिर्फ क्या आएगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा। जरा बोलो 90,000 का 10%, अभी मैंने लिखा किसमें 10% नहीं, अपना मान के चल रहा हूं 10%। तो 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। 9,000 है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना होगा? 4500। ठीक है, 4500 है 6 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा? यानी 4500 का आधा कितना हो जाएगा? 2,250। तो सर यहां पर इंटरेस्ट आ गया 2,250 कितने महीने का? 3 महीने का। पर क्या सर इसको यहां पर पेमेंट करनी है? ना कि पेमेंट तो 31 मार्च 2026 में ही होगी। अब बताओ लोन कितने का मेरे ऊपर यहां पर? सर वेरी गुड, लोन 90 का ही रहेगा। ये नहीं करेंगे कि 2,250 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, या फिर प्लस कर दो कि 90,000 का तो यही है कर्जा और इंटरेस्ट का भी कर्जा दिया नहीं है अभी तक, तो ये नहीं होगा 92,250 का कर्जा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने उसको जोड़ के उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। और मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देते इन क्वेश्चन में। कौन सा इंटरेस्ट देना है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट किस पे आता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल 90 था, तो अभी भी हमारा क्या है? 90, क्योंकि उसमें एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है। अब बताओ ये कितने महीने यूज किए बेटे? 12 महीने। ठीक है, तो 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। तो 30,000 प्लस 9,000 12 महीने का। और बेटा ऊपर वाले इंटरेस्ट का क्या करें? ये ऊपर वाला इंटरेस्ट भी यहां प्लस होके जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? क्योंकि इसको ऊपर तो पे नहीं कर पाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक का हिसाब हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मुझे बताओ मेरे ऊपर लोन कर्जा कितने रुपए का बचा है? अब 30, 90 में से 30 तो मैंने पे कर दिया इंस्टॉलमेंट का, कितना बचा है? 60,000। फिर 60 में 30 पे कर दिया तो लोन बचा कितना? 30। फिर 30 पे कर दिया तो नील। अब यहां पर देखो 90 कर जाता तो 90,000 का दिया 10%। अब यहां कर्जा कितना है? 60। तो 60 के ऊपर देंगे इंटरेस्ट कितना? 6,000। यहां पर 30 बचा, 3,000। लो जी लो,
बात क्लियर आई समझ में? अब क्या बनाएंगे, उठा करके लोन अकाउंट बना देंगे फटाफट से। लो जी लो, फटाफट आ जाओ। क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले? डेट बताओ, डेट क्या आएगी? बोलो जी। 2025 जनवरी 1 बाय, रिटायर कौन हुआ है या डाइड कौन थी? बाय सीज कैपिटल। कितना सर? 90,000। ऊपर क्या आएगा? सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर क्यों आया, समझ में आया? बोलो एग्जीक्यूटर क्यों आया? क्योंकि वो मर चुका है, तो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनेगा, ना कि उस पार्टनर के खुद का। ठीक है जी। अब बताओ फटाफट, कौन बताएगा क्या करेंगे? जल्दी बोलो। यहां पर है। अब क्या करेंगे सर, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या किया? इंटरेस्ट ड्यू किया। तो क्या लिखेंगे सर, जल्दी बोलो, कब किया? मार्च 31। क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2250। सर अभी ईयर बंद हो गया, खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं करना इस ईयर में, तो टोटल लगा देंगे, कितना हो गया? 92,250। इधर भी आ जाएगा 92,250। और अभी डेट वही चल रही है, तो वही डेट का पंगा ही नहीं है। 2025 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी कितना आ गया? 92,250। लो जी, आपका एक साल हो गया खत्म। यहां तक का साल खत्म, फर्स्ट नंबर लाइन कंप्लीट। सेकंड नंबर लाइन ओपन हो रही है 1 अप्रैल 25 को। इधर सीडी आया तो बीडी इधर आएगा। 2025 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 92,250। पर सर नंबर लाइन चलते रहे, 31 मार्च 26 में पेमेंट करी है। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बताओ कितना होगा? 2026 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी बोल दो कितना होगा? 9,000। वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर, टोटल लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 1,01,250। 1,01,250। और सेम डेट 2026 मार्च 31 मैंने पेमेंट कर दी बैंक से। कितना सर? 30,000 इंस्टॉलमेंट का, 9,000 इस साल का इंटरेस्ट, और 2,250 पिछले साल का इंटरेस्ट। ठीक, कितना हो गया टोटल? 41,250। फिर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, कितना आ गया जल्दी बोलो, बोलो जी बोलो। 60,000। फिर ये नंबर लाइन खत्म। ये हुई फिर 2026 अप्रैल 1 से चालू, बाय बैलेंस बीडी 60,000। फिर हमने 2027 मार्च 31 में इंटरेस्ट ड्यू किया, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। फिर 2027 मार्च 31 में पेमेंट होगी टू बैंक, 30,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का, 6,000 रुपए इंटरेस्ट का।
36,000 टू बैलेंस सीडी, कितना बच जाएगा? 30,000। फिर एक साल और आएगा अभी, 2027 अप्रैल 1, बाय बैलेंस बीडी 30,000। और बेटा 2028 मार्च 31 में इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। थर्टी इंस्टॉलमेंट का पे करेंगे, 3,000 इंटरेस्ट का, टोटल 33,000 पेमेंट हो जाएगी। लो जी लो, लोन अकाउंट खत्म। ठीक है, कई बार पेपर में बोलेगा लोन अकाउंट 2 साल का बनाओ, तो ये नहीं कि पूरा जब तक अंटिल पे इनका करते रहोगे। 2 साल का मांगा है तो 2 साल का ही बनाना है, 3 साल का मांगा है तो 3 साल का, 4 साल का मांगा है तो 4 साल का। बोलो बात क्लियर है? तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं सोचो दैट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सीधा दैट के चैप्टर को निपटाते हैं, दैट। ठीक है, चलिए तो लोन अकाउंट की प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।